हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और अनमोल विचार इस प्रकार है। कबीर साहब जी का एक अनमोल दोहा इस प्रकार। कबीर थोड़ा जीवना मारे बहुत बड़ाए, सबई उबा पंथ से राव रंक सुल्तान। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इस संसार में यहाँ सभी लोग काल के बंधन के वशीभूत होकर रह गए। इसमें से मात्र थोड़ा सा जीवन जीने के लिए तुम्हें मिला है, बचा है। ये जो जीवन है बस थोड़ा सा ही बचा है, मिला। और तुम हो कि ठाट बाट से बहुत रास्ते रहते हो। ठाट बाट से तुम घूमते हो और आराम और सुविधा से तुम रहते हो। यहाँ पर तुम्हें सभी प्रकार के आराम और सुविधाओं से व्यस्त रहते हो और अपने मन की आंखें खुलकर नहीं देखते। ये तुम अपनी मन की आंखें खुलकर तो देखो। यहाँ सब गरीब अमीर धनवान राजा रंक भिखारी सभी के ऊपर ये जो जन्म मरण का चक्कर है, आवागमन का चक्कर है, काल मंडरा रहा है, ऊपर सर पर हाथ पसारे खड़ा हुआ है। जरा तुम अपनी मन की आंखें खोल कर तो देखो। यहाँ कोई इस धरती पर रहने नहीं, जो आया है वो जाएगा। चाहे वो राजा हो या रंक हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको इस दुनिया से जाना है। हंगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। ऊंचा धी से छोरा मांडी चीती पोल, एक गुरु के नाम बिन जमरेंगे रोल। इसका अर्थ इस प्रकार। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, ये जो रंग है रोगन से लिपि पोती, यहाँ अनेक ऊंचे नीचे महल अटारे दिखाई देते हैं। ये जो महल है सब रंग रोगन से लिप पोत करके सुंदर बनाए गए। यहाँ अनेक प्रकार के ऊंचे नीचे महल हैं। कोई 3 खंड का 10 खंड का अटारे दिखाई देते हैं और उन महलों में अनेक सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए। सजावट की वस्तुएं भरी पड़ी है, परंतु सब कुछ होकर भी सदगुरु के नाम का ज्ञान के जो अभाव में बेकार पड़े हैं। क्योंकि समय का तो पता नहीं चलता है, कब यमदूत आकर तुम्हें ले जाए, मार डाले। इसलिए जो सदगुरु है उसका नाम ज्ञान के गान ले लो और अपना समय बेकार में मत गवाओ। क्योंकि समय का तो कुछ पता नहीं होता, कब यमदूत यमराज आकर तुम्हें मार डाले।